नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सिंप्लीफाइड विस्पर्स में, जहां हम आपको आपकी छुपी ताकत को पहचानने में मदद करते हैं। आज हम बात करेंगे द सीक्रेट किताब के बारे में, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को बदल सकती है। हम इसे आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम खुशी, प्यार, पैसा और सफलता को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। तो आराम से बैठिए, अपना दिल और दिमाग खोलिए और चलिए सीखते हैं पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड से भरी जिंदगी जीने का सीक्रेट। चैप्टर 1, रहस्य का खुलासा। किताब बताती है कि रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी हमारी सोच हमारी जिंदगी बनाती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और अगर बुरा सोचेंगे तो बुरी चीजें ही आकर्षित करेंगे। प्लाटो, न्यूटन और आइंस्टाइन भी इस रहस्य को जानते थे और इसे अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करते थे। रोंडा बर्न कहती हैं कि हर इंसान पैसा, सेहत, खुशी, अच्छे रिश्ते, जो चाहे अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकता है। हमेशा पॉजिटिव सोचें, विश्वास और ग्रैटिट्यूड रखें और अपनी इच्छाओं को महसूस करें। यूनिवर्स हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, इसलिए अच्छा सोचें और अच्छा पाएं। चैप्टर 2, रहस्य को आसान बनाना। यह चैप्टर रहस्य को बहुत आसान तरीके से समझाता है। मांगो, विश्वास करो और पाओ। पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको क्या चाहिए और उसे यूनिवर्स से मांगना होगा। फिर बिना किसी शक के यह मानना जरूरी है कि वह चीज आपको जरूर मिलेगी। आखिरी स्टेप है खुद को ऐसा महसूस कराना जैसे कि वह चीज आपको पहले ही मिल गई हो। जब हम ऐसा करते हैं तो चीजें अपने आप हमारी ओर आने लगती हैं। बर्न बताती हैं कि कई लोगों ने इस रहस्य को अपनाकर पैसे, खुशी और सेहत पाई। भावनाएं बहुत जरूरी होती हैं। अगर हम खुशी और ग्रैटिट्यूड महसूस करें तो हमारा एनर्जी लेवल सही रहता है और इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। लेकिन अगर हम डरे हुए या डाउटफुल हों तो चीजें दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। तीसरा अध्याय, रहस्य को कैसे अपनाएं। इस चैप्टर में बताया गया है कि रहस्य को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए। हमारी सोच, भावनाएं और एक्शंस आपस में जुड़े होते हैं। अगर हम अपने गोल्स को सच में पाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और भावनाओं को उसी के अनुसार बनाना होगा। विजुअलाइजेशन यानी अपनी इच्छाओं को सच होते हुए देखना बहुत जरूरी है। जब हम खुद को पहले से ही सफल मान लेते हैं तो यूनिवर्स हमें उसी रास्ते पर ले जाता है। इसके अलावा आभार बहुत जरूरी है। अगर हम जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल रहें तो हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। बर्न बताती हैं कि डर और नेगेटिव सोच इच्छाओं को रोक सकते हैं, इसलिए हमें पहले से ही खुद को विजेता महसूस करना चाहिए और पूरे विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर हम सही सोच और विश्वास रखें तो हमारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। चैप्टर 4, शक्तिशाली प्रक्रियाएं। बर्न बताती हैं कि रहस्य को मजबूत करने के लिए ग्रैटिट्यूड सबसे जरूरी है। जब हम अपनी मौजूदा चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो यूनिवर्स हमें और अधिक देता है। रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना या धन्यवाद कहना हमारी सोच को कमी से हटाकर अबंडेंस की ओर ले जाता है। विजुअलाइजेशन भी बहुत कारगर तरीका है। जब हम अपने सपनों को पूरा होता हुआ महसूस करते हैं तो वे सच होने लगते हैं। लेकिन सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं, भावनाएं भी जरूरी हैं। बर्न कहती हैं कि इच्छाओं से चिपके रहने की बजाय यूनिवर्स पर भरोसा करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। चैप्टर 5, पैसे का रहस्य। बर्न बताती हैं कि पैसों की कमी हमारी सोच में होती है, हकीकत में नहीं। अगर हम पैसों की कमी पर ध्यान देंगे तो कमी ही आकर्षित होगी। अगर हमें फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो पहले अमीर महसूस करना सीखना होगा। विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड यहाँ भी जरूरी है। खुद को फाइनेंशियली सफल माने, जो है उसके लिए आभार जताएं और पैसे को खुशी से खर्च करें। उदारता से भी यूनिवर्स को संकेत मिलता है कि हमारे पास बहुत कुछ है और वह हमें और देता है। अगर हम पैसों की कमी की बजाय बहुत ज्यादा होने पर ध्यान दें तो फाइनेंशियल सक्सेस खुद हमारी ओर खींचने लगेगी। चैप्टर 6, रिश्तों का रहस्य। बर्न बताती हैं कि अच्छे रिश्तों की शुरुआत खुद से प्यार करने से होती है। हम जिस तरह की एनर्जी बाहर भेजते हैं वही हमें वापस मिलती है। अगर हम खुद को अकेला या अनचाहा महसूस करेंगे तो वैसे ही अनुभव हमारी जिंदगी में आते रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले खुद को स्वीकार करना और सराहना करना जरूरी है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हमें दूसरों की कमियों पर नहीं
बल्कि उनकी अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम प्यार और ग्रैटिट्यूड के साथ सोचते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। बर्न बताती हैं कि इच्छाओं को विजुलाइज करने और महसूस करने से रिश्तों में प्यार और सामंजस्य बढ़ता है। कई कहानियों में यह दिखाया गया है कि जब लोगों ने अपने रिश्तों में प्यार और ग्रैटिट्यूड पर ध्यान दिया तो उनके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर गए। बर्न यह भी समझाती हैं कि अगर हम खुद को लेकर नेगेटिव सोचते हैं तो अच्छे रिश्ते हमारी ओर नहीं आते। इसलिए हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा, तभी हम प्यार और अच्छे संबंधों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। चैप्टर 7, सेहत का रहस्य। यह चैप्टर बताता है कि हमारी सोच का हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। बर्न कहती हैं कि बीमारियां अक्सर नेगेटिव सोच, तनाव और डर का परिणाम होती हैं। शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है और इसे सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका पॉजिटिव सोच है। बर्न कई उदाहरण देती हैं जहां लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट और विश्वास से अपनी बीमारियां ठीक कर लीं। वह प्लेसिबो इफेक्ट का जिक्र करते हुए कहती हैं कि जब हम खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं तो शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। बर्न यह सलाह देती हैं कि बीमारी पर ध्यान देने की बजाय सेहत और खुशी पर फोकस करें। अगर हम खुद को पहले से ही स्वस्थ महसूस करें और ग्रैटिट्यूड जताएं तो हमारा शरीर तेजी से ठीक होने लगता है। वह बताती हैं कि खुशी और विश्वास की ऊंची फ्रीक्वेंसी पर रहने से हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 8, दुनिया का रहस्य। यह चैप्टर रहस्य को व्यक्तिगत जीवन से आगे बढ़ाकर पूरी दुनिया पर उसके प्रभाव को समझाता है। बर्न बताती हैं कि सामूहिक विचार की घटनाओं को प्रभावित करते हैं, चाहे वह आर्थिक स्थिति हो, युद्ध हो या प्राकृतिक आपदाएं। मीडिया लगातार डर और नेगेटिविटी फैलाता है, जिससे लोग और अधिक नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं और यही चीजें दोबारा अट्रैक्ट्स होती हैं। बर्न सलाह देती हैं कि हमें डर फैलाने वाली खबरों पर ध्यान देने की बजाय दुनिया में हो रही सकारात्मक चीजों पर फोकस करना चाहिए। अगर लोग मिलकर शांति, प्रेम और समृद्धि की कल्पना करें तो दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। इतिहास के कई महान नेताओं ने भी इस रहस्य को समझकर लोगों को पॉजिटिव दिशा में प्रभावित किया। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि हम दुनिया की घटनाओं से बेबस नहीं हैं। हमारी सोच में इतनी ताकत है कि हम पॉजिटिव बदलाव लाने में योगदान कर सकते हैं। चैप्टर 9, आपका रहस्य। बर्न इस चैप्टर में दोबारा इस विचार को मजबूत करती हैं कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का क्रिएटर है। हमारे पास असीमित क्षमता है और अगर हम अपनी सोच और भावनाओं को सही दिशा में ले जाएं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस और खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि सेल्फ डाउट और असुरक्षा ही सफलता की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। वह यह भी समझाती हैं कि हमारा इंट्यूशन हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यूनिवर्स हमें हमेशा सही संकेत देता है, लेकिन हमें उन्हें पहचानने और अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम खुशी, ग्रैटिट्यूड और प्यार की ऊंची फ्रीक्वेंसी पर रहें तो अनगिनत अवसर हमारी ओर खींचने लगते हैं। इस चैप्टर का संदेश यही है कि रहस्य सिर्फ पैसे और सफलता पाने का तरीका नहीं, बल्कि खुद की असली क्षमता को पहचानने और पूरी तरह जीने का रास्ता है। चैप्टर 10, जीवन का रहस्य। यह अंतिम अध्याय रहस्य को जीवन में खुशहाली और सफलता की कुंजी के रूप में प्रस्तुत करता है। बर्न बताती हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य खुशी है। पैसे, रिश्ते और सेहत, जो कुछ भी हम चाहते हैं वह अंततः हमें खुशी देने के लिए ही होता है। इसलिए खुश रहना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम खुशी पर ध्यान देते हैं तो हमारी एनर्जी ऊंची होती है और हम आसानी से हर वह चीज अट्रैक्ट्स कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। बर्न कहती हैं कि रहस्य सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। जो लोग ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाते हैं, उनकी जिंदगी में गहरे बदलाव आते हैं। वह हमें रोज इन सिद्धांतों को अपनाने और दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए कहती हैं। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि हम खुद अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। हमारी सोच और भावनाएं हमारी वास्तविकता बनाती हैं।
आकर्षण के नियम का सही इस्तेमाल करके, पॉजिटिव सोच, विश्वास और ग्रैटिट्यूड के साथ हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो सिंप्लीफाइड विस्पर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा सीखते रहें, प्रेरित रहें और आगे बढ़ते रहें।